नमस्कार। आप गौ सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। 2-3 दिन बाद बजट आने वाला है केंद्र सरकार का। तो इस बजट से आपकी अपेक्षाएँ क्या हैं वो बताइए? सबसे पहले तो आपने जैसे मेरा उल्लेख किया है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो निश्चित तौर पे शिक्षा भी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मतलब एक आवश्यक चीज़ है। मतलब हम कोई भी सरकार है, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में आज देखा जाए तो देश भर में व्यावसायिक शिक्षण जो हो रहा है उसका खर्च जो है अनाप शनाप हो रहा है। और शायद पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पे केंद्र सरकार बजट में इतना प्रावधान नहीं कर पा रही जितना कि आवश्यक है। हम आज चारों तरफ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह अनाप शनाप पैसे लेके, मतलब ये डॉक्टर साहब को बनाना है या इंजीनियर बनाना है तो उस पर लाखों रुपए खर्च करके यदि ये व्यक्ति समाज में जाएंगे तो निश्चित तौर पर अनावश्यक पैसा ये समाज से वसूलेंगे। तो इस तरह से जो गरीब व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले सरकार को जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें शिक्षा का पैसा बढ़ाकर उनको ऐसा व्यवस्थित करे कि जो प्राइवेट के समकक्ष आ जाए और हर व्यक्ति वहाँ से उचित शिक्षण लेकर समाज में जाए, ताकि पैसा कम खर्च हो और एक अच्छा व्यक्ति वहाँ से वो अपने संस्कारों के साथ शिक्षित होकर निकले। आज के तौर पे केवल शिक्षित हो रहे हैं, संस्कार कहीं ना कहीं हमसे छूट रहे हैं। और दूसरा है कि जो गौशाला की बात करी है, तो ये गौशाला में अभी हम पिछले सालों में हम कुछ महामारी से पूरा विश्व निपटा है, और इस महामारी के दौर में हमने देखा है कि निश्चित तौर पे हमको कहीं ना कहीं आयुर्वेद और योग का सहारा यदि हमने लिया है तो उसके कारण से काफ़ी को स्वास्थ्य रक्षण हुआ है, मतलब इसने प्रतिरोध का काम किया है। तो मैं जैसे गौशाला के पंचगव्य उत्पाद का एक प्रचार प्रसार का कार्य करता हूँ सामाजिक तौर पर, तो उस दिशा में मैं देखता हूँ कि जो केंद्र सरकार कभी कभी जैविक खेती की बात करती है, जैविक को बढ़ावा देने की बात करती है। अभी पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जैविक खेती करने वालों को पद्मश्री से सम्मानित किया। तो निश्चित तौर में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जैविक खेती है कि भविष्य में भारत को जैविक खेती पे कहीं कहीं जाना है, क्योंकि स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रहती है हर व्यक्ति के जीवन में। तो यदि जैविक पे जाना है तो जैविक का मुख्य आधार जो है गौमाता है, जिसको हम गौमाता कहते हैं। वो देशी गाय भारतीय नस्ल की, जो अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक के बेल्ट की जो मूल नस्ल है उन्हीं को देशी कहते हैं। लेकिन आज देश भर में जर्सी गाय है, उसका गौमूत्र या गोबर उसका किसी भी प्रकार से जैविक उत्पादन में किसी भी कार्य का नहीं। तो हमारी भारतीय नस्ल है, तो भारतीय नस्ल का गोबर और गौमूत्र का एक समुचित व्यवस्थित उपयोग होगा खेती में, तो निश्चित तौर पे हमारी गौमाता भी बचेगी और जैविक उत्पादन जो होगा वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त हमको मिलेगा। ताकि व्यक्ति आज नहीं तो आज हम देखते जा रहे हैं कि छोटे छोटी उम्र में 20-20, 25-30 साल में लोगों को बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कहीं ना कहीं रासायनिक हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो हमको निश्चित तौर पे जैविक पे जाना, तो ऐसी व्यवस्था जमाए कि उसको गोबर और गौमूत्र का सदुपयोग हो। तो जो राशि केंद्र में प्रावधान करें कि ऐसी कुछ व्यवस्था जमे कि गोबर और गौमूत्र का समुचित उपयोग हो और उसका खेती में उपयोग हो। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम संजय अग्रवाल, मैं फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और साथ में गौ सेवा के जितने उत्पाद होते हैं नित्य उपयोगी, उनका प्रचार प्रसार कार्य लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।